हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति है, जो जिसका चैप्टर जो है 8 है, 8 नंबर जो चैप्टर है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में हमेशा आता है। बहुत बार क्वेश्चन जो फाइनल जो बोर्ड होता है उसमें आता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है कितना होगा, इस ऑप्शन में हम लोग को देखना है। तो आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है क्या होता है, एक फार्मूला होता है। अगर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, कहीं कहीं पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए दे देगा। चाहे कहीं कहीं पे ऐसे भी रहता है कि जो है दोनों का साइन स्क्वायर करके थीटा का मान रख देगा, 30 डाल देगा, चाहे 45 डाल देगा। तो ऐसे कहीं अगर दोनों एंगल जो है, जो थीटा का जो मान है दोनों का अगर बराबर है, तो आप डायरेक्ट उसका ऑप्शन जो है एक लिख सकते हैं। इसमें ऑप्शन जो है ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए में जो है एक दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये जो है वो हमारा सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है इसमें, कॉस ब्रैकेट है 90 माइनस ए, या इसका मान कितना होगा बताना है। तो आप लोगों को पता है कॉस 90 ए माइनस ए जो होता है फार्मूला होता है क्या चीज़ का, साइन ए के बराबर। यानी आप लोग ए की जगह पे कोई भी थीटा दे सकता है, कहीं कहीं पे थीटा भी दे देगा, 90 माइनस 45 दे देगा, या 30 दे देगा, या 60 दे देगा। कॉस का रिलेशन जो होता है पूरक में क्या होता है, साइन से होता है। तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन, और थीटा अगर दिया है थीटा तो थीटा लिख सकते हैं, ए दिया है तो ए लिख सकते हैं, या उसका मान कुछ वैल्यू दिया है तो उतना लिख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा वो बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है, साइन ए है, तो हम लोग इसको सही। अगला क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है होगा, पूछ रहा है कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि क्या होता है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम लोग को पता है क्या होता है कि tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, ये सेक जो है बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ सेक ए ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस 1 जो है यहाँ पे -1 आया। इतना जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर कितना ढूंढना है, तो वहाँ पे हम लोग का जो मिलेगा वैल्यू -1 मिलेगा। तो -1 ऑप्शन जो है वो डी में है, तो हम लोग लिखेंगे डी जो हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, यानी कह रहा है tan 60 का स्क्वायर का मान, तो tan स्क्वायर एंगल कितना है 60 का मान ज्ञात करना है। तो tan 60 हम लोग को, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा हमारा, तो 3 जो है आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है कॉट थीटा के बराबर कौन आएगा, तो फार्मूला जो होता है आप लोग को पता है इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं बी जो ऑप्शन है उसमें क्या है, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बट्टा में साइन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी जो ऑप्शन है वो क्या है, कॉट बट्टा में कॉस बट्टा में साइन थीटा है। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है कि कोसेक 90 माइनस ए इंटू में क्या है, साइन 90 माइनस क्या है ए है। तो इसका मान निकालना है, इसको हम लोग को ऑप्शन देखना है इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग देख लेंगे इसमें क्या दिया है, कोसेक 90 माइनस ए इंटू में क्या है, साइन 90 माइनस ए। तो ये कोसेक जो होता है इसमें किसके बराबर, ये कोसेक के साथ किसका रिलेशन होता है, सेक का। जो ये पूरक जो होता है कोण वाला, इसमें क्या होता है, कोसेक को सेक के साथ होता है, तो सेक और ये हो जाएगा ए, ये फार्मूला हो गया। इंटू में साइन किसके साथ होता है, कॉस के, कॉस ए हो जाएगा ना। ये इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस इतना बराबर सेक। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, या कॉस किसी को एक को चेंज कर लेंगे। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos कॉसेक लिख सकते हैं, और यहाँ कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, गुना है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन ए जो है देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है। तो एक जो है ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ए जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है, कोसेक 45 का मान क्या है, हम लोग को बताना है। तो आप लोग को पता है कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। तो ऑप्शन जो है हम लोग देखेंगे क्या है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है वो √2 है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है कि tan जो है कितना है,
65 बट्टा में कॉट जो है 25 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो कहीं भी अगर आप लोग का ऐसा क्वेश्चन देता है कि जो दोनों कोण का योग जो है कि आप लोग 65 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। तो दोनों कोण का योग अगर 90 है और ये एक दूसरे के बराबर बट्टा में है तो इसके जो वैल्यू होता है 1 होता है। अगर इसको हम लोग निकालेंगे चेंज करके, ये पूरा कोण अगर इसका हम लोग चेंज करेंगे फॉर्मूला पे, तो ये बट्टा में है तो ये जो है कट जाएगा, कटेगा तो वैल्यू 1 निकलेगा। तो हम लोग देख लेंगे क्या है, tan जो है कितना है, tan जो है 65 बट्टा में कॉट जो है 25 है, 25 डिग्री है ये। तो tan को या किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं, पूरा कोण में क्या होता है एक को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो tan को चेंज कर लेते हैं। तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, बट्टा में क्या हो जाएगा कॉट 25 लिख सकते हैं। फिर बराबर दे देंगे, tan ये जो है चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट और 25 हो जाएगा, बट्टा में कॉट 25 कटेगा, 1 बच जाएगा। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए में क्या है वैल्यू 1 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, tan जो है 3/4 दिया है तो sin थीटा का मान निकालना है। तो ऐसा बहुत से क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या दिया है इसमें, tan जो है थीटा, tan थीटा जो है वो किसके बराबर है, 3/4। तो tan क्या होता है, tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार, यानी लंब ये है आधार ये है, और साइन हम लोग को निकालना है sin थीटा। तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण। तो हम लोग को ये निकालना है, तो हम लोग को कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लंब आधार दिया है, कर्ण पता नहीं। तो कर्ण हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, फार्मूला यूज करके कर सकते हैं। जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर डायरेक्ट अगर हम लोग रूट अंडर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर में। तो लंब कितना है, लंब यहाँ पे मिला हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर में कर लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 4 चौका 16, कितना आ जाएगा रूट अंडर 25, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, 5 मिला, कर्ण, कर्ण 5 मिला। तो हम लोग साइन के फॉर्मूला पर क्या लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, ऑलरेडी मिला हुआ है 3 और कर्ण कितना है 5 है। तो 3/5 हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है। तो 3/5 जो है क्या है, ऑप्शन डी में है। तो हम लोग लिखेंगे ऑप्शन डी जो होगा और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यदि ABC जो है किसी त्रिभुज का कोण है, तो इसमें क्या करना है, जो B + C/2 हम लोग को इसमें देखना है किसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग को जो एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे, थोड़ा सा ये जो है 1 नंबर का है, थोड़ा जल्दी से हम लोग को इसको निकालना पड़ता है, लेकिन ये लेंथी है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पता है कि त्रिभुज का जो तीनों कोण का योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे 3 त्रिभुज, आप लोग को पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होता है। तो 3 कोण होता है, तो मान लेते हैं ABC बराबर क्या होता है 180 डिग्री, तीनों मिलकर 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है तीनों यहाँ पे लिख लेंगे, कोण A प्लस कोण यहाँ पे हम लोग लेंगे, हम लोग को निकालना है कोण B प्लस कोण C, कोण C बराबर ये जो है A हम लोग बराबर के इस साइड लेके आ जाएंगे, ये A हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका बट्टा में 2 और इसका बट्टा में 2, दोनों में क्या करते हैं 2 से भाग दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लिखेंगे कोण हटा देते हैं तो B + C बटा में 2 लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे इसको अगर भाग देंगे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस A बटा में 2 लिख सकते हैं, ये जो है भाग दिया तो कट गया, और अलग अलग कर लिए तो A बटा में 2 लिख सकते हैं ना। अब दोनों साइड में अगर हम लोग साइन से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा B + C/2, साइन से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर भी अगर साइन से करेंगे साइन 90 माइनस A बटा में 2 कर सकते हैं ना। तो ये जो होगा साइन B + C/2 इसके बराबर आ जाएगा। ये जो होगा साइन है और 90 माइनस A है, तो इसको हम लोग cos A/2 लिख सकते हैं। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन जो होगा, अगर देखेंगे इसके बराबर इतना आया तो ऑप्शन हम लोग ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन में ये आ रहा है cos A/2। तो ये जो है ऑप्शन, ये जो है cos A/2 ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि cos A बराबर में दिया है 1/2, तो कह रहा है कि 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिया है कि cos जो है A का मान कितना दिया है 1/2, निकालना क्या है 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ हमारा निकल जाएगा 2 × में cos स्क्वायर, तो 1/2 इसके जगह पे लिख सकते हैं ना, इसका मान दिया है। फिर यहाँ से हम लोग स्क्वायर करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस में ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं, यहाँ 2 रहेगा। तो 1 - 1/2 इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये जो है लघुत्तम निकालेंगे 2 हो जाएगा, 1 माइनस ये जो होगा 2 हो जाएगा ना, लघुत्तम 2, 1 - 1 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है दिया है 1/2।
अगला क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर है, यानी इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कुछ जो वैल्यू है वो क्या है, रूट के अंदर है। तो हम लोग देखेंगे इसको निकालेंगे, तो रूट का अंदर है, यानी यहाँ पे निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है और रूट में है। तो ये जो है आप लोग को पता है, ये अगर कॉस थीटा है अगर रूट में है तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वसमीका जो होता है उसमें चेक करेंगे। तो कॉस थीटा जो होता है स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये जो है कॉस अगर यहाँ स्क्वायर है तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है देखेंगे किस में मिल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो ऑप्शन बी है उसमें मिल रहा है, तो हमारा बी जो होगा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, हम लोग को देखना है। तो आप लोग को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ये फार्मूला जो होता है सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे ये जो है कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए जो है हम लोग को दिख रहा है क्या है, सेक स्क्वायर है। तो हम लोग लिखेंगे जो आंसर जो होगा, तो हम लोग लिखेंगे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाला। तो हम लोग इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि थीटा बराबर 30 दिया है, तो कह रहा है 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, थीटा जो है तो हम लोग देखेंगे दिया है, थीटा जो है वो 30 दिया है और क्या कर रहा है 2 cos 2 थीटा, यानी 2 इंटू में cos 2 थीटा, यानी cos के जगह पे cos लिख लेंगे और 2 और गुना में थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 दिया हुआ है तो यहाँ 2 गुने cos 60 हो जाएगा, cos ये जो होगा 60 हो जाएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का जो मान होता है कितना होता है, 1/2। तो 2 गुने में 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आप लोगों को दिख रहा है कौन सा है, ए है। ऑप्शन ए में क्या है, 1 है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो कह रहा है थीटा का मान निकालना है। तो देखेंगे इसमें क्या है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है। तो इसमें थीटा का मान निकाला, तो हम लोग सिंपली क्या करें, 2 इंटू cos 3 थीटा लिख सकते हैं। और ये जो है 2 इधर गुना है तो हम लोग इसको ला के क्या कर सकते हैं, इधर भाग कर सकते हैं। अब कर सकते हैं ना, ये 2 भाग हो जाएगा। फिर बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा। और ये जो है यहाँ पे ये जो है क्या लिख सकते हैं, 1/2 जो 2 होता है cos कितना का वैल्यू होता है, 60 का होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे cos 60 लिख देंगे। हम लोग को थीटा निकालना है तो इसको cos में चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना। फिर यहाँ बराबर हम लोग दे देंगे, यहाँ क्या निकलेगा, 3 थीटा बराबर 60 हो जाएगा ना। cos कैंसिल हो जाएगा, हम लोग काटते नहीं है, लेकिन ये जो होगा यहाँ पे हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 बराबर 3 बराबर 20। तो थीटा का खाली मान निकालना है तो हम लोग इसको 20 लिख लेंगे। तो ऑप्शन जो है वो क्या है, डी जो है उसमें दिया हुआ है 20, तो हम लोग आंसर डी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि इसमें दिया है कि सेक 70 इंटू में साइन 20 प्लस में कोसेक 20 इंटू में क्या है, कोसेक 70 है। तो हम लोग को इसका मान निकालना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है कि सेक जो है कितना है 70 इंटू में साइन जो है 20 दिया है, प्लस दे दिया है cos 20 इंटू में कोसेक 70 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसको निकालेंगे तो एक इसमें किसी को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर सेक को चेंज कर लेते हैं, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 20 लिख सकते हैं इंटू में साइन 20 प्लस कॉस को अगर चेंज कर लेते हैं तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 70 इंटू में कोसेक 70 लिख सकते हैं। अब ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, सेक जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक 20 हो जाएगा इंटू में साइन जो है 20 हो जाएगा प्लस ये जो है कितना हो जाएगा, ये जो है हमारा आएगा ये 20 है ना, तो ये कोसेक जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन जो होगा वो 70 हो जाएगा इंटू में कोसेक 70 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 20 लिख सकते हैं ना, गुना में ये उल्टा होता है ना साइन का, फिर यहाँ पे साइन 20 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस में फिर ये साइन है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक 70 इंटू में इंटू है बीच में कोसेक
70, ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1 + 1 = 2। तो ये ऑप्शन जो होगा हम लोग देखेंगे 2 किस में मिल रहा है, उसमें ऑप्शन डी में क्या है 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन जो होगा वो डी सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये आप लोग आसानी से ट्रिक से भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर कहीं भी ये जो दोनों है ऐसा है इंटू में है और दोनों का योग जो है 90 है, इधर भी योग 90 है और बीच में प्लस है, तो उसका वैल्यू जो आता है कोई भी चीज़ है, यहाँ पे कॉस साइन कुछ भी रहे, लेकिन ये अगर ऐसा है दोनों तो उसका वैल्यू निकालना है। तो ये क्या होता है, कटता है, जैसे यहाँ पे कटा है वैसे कटेगा, दोनों का रिलेशन चेक करने पे कट जाता है। तो यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे 1, तो ये 2 होता है, प्लस बीच में रहता है तो 2 हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो 0 हो जाता है, 1 माइनस 0 हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन है प्लस माइनस, तो ऐसा हो जाता है। आसानी से आप लोग उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा हल कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में। अगर यही जो है बट्टा में है, मान लीजिए इतना बट्टा में इतना है, तो वहाँ जो वैल्यू होता है 1 आता है, बट्टा में रहेगा। अगर मान लीजिए इसको इसके बट्टा में डालेंगे तो ऐसे करने के बाद ये कट जाएगा, तो ये करता हूँ। आज मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।